राधे गुरु जी। राधे भैया। गुरु जी, आज का एक प्रश्न ऐसा है, अटैक क्या है, क्यों आता है, उससे बचने के उपाय क्या है और आने के बाद इलाज क्या है, कितने प्रकार के अटैक होते हैं? जी, आपने एकदम सही पूछा है मुझे अटैक के बारे में। और पूरे भारत वर्ष में इस समय बहुत अधिक संख्या में लोग अटैक से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, या बहुत लोगों को अटैक के द्वारा बिस्तर और हॉस्पिटल को पकड़ना पड़ रहा है, जिससे उनको शारीरिक और आर्थिक हानि हो रही है। और पूरे परिवार को, विशेष रूप से उनके जो नज़दीकी लोग हैं, स्त्री को अगर आता है तो पति को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, पति को आता है तो पत्नी को रहती है। और क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं तो ये बहुत बड़ा एक तरह का दुख है। तो अटैक आता क्यों है, ये पहला प्रश्न है आपका। अटैक हमेशा आने के दो ही कारण होते हैं। अगर आपको छोटे मस्तिष्क में अटैक आता है तो उसको हम पैरालाइज भी कहते हैं, लकवा हो जाता है, पूरे बॉडी जो है सुन्न हो जाती है और खून की रक्तचाप जो है बंद हो जाती है। तो वो अटैक इसीलिए आता है कि हमारा खून गाढ़ा होता है, उसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो हमारे खून की रक्तचाप जब कम हो जाती है, खून पतला नहीं रहता, गाढ़ा होता है, तो हमारे छोटे मस्तिष्क में इतनी बहुत ज़्यादा बारीक नसें होती हैं जो रक्तवाहिनियाँ कही जाती हैं, मेखलाएँ भी उन्हें कहते हैं। तो लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा मेखला छोटे मस्तिष्क में होती हैं। उनमें अगर खून को बहाना है, कंटिन्यू खून अगर उसमें बहता है तो हमारा शरीर काम करता है। अगर उसमें खून की चाल कम होती है धीरे धीरे, और जब खून गाढ़ा होता है तो 2-4 नसों में खून जाना बंद हो जाता है, तो वो नहीं जाता है, तो फिर जो खून शेष है वो सूखने लगता है। और जब वो नलियों में जब खून सूख जाता है तो उसी खून से गांठें बन जाती हैं, और उस गांठ की वजह से ना तो एयर जाता है मस्तिष्क में और ना रक्त जाता है। तो उसी गांठ की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है पूरे मस्तिष्क में, और प्रेशर बढ़ने से पूरी जो नसें हैं उनका खून चाप बंद हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। उसकी वजह से ही अचानक आदमी को लकवा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, उसका पूरा अंग या पूरी बॉडी निस्तेज हो जाती है, मृत समान हो जाती है। एक तो ये अटैक होता है, और एक होता है हार्ट का अटैक। तो हार्ट का अटैक भी इसी कारणों से आता है, दोनों के कारण सेम है। उसमें भी खून गाढ़ा होता है, और उसमें बहुत सारे जो हम लोग तेल खाते हैं, और बहुत सारे तेल ऐसे जिनके बारे में हमें उनका विज्ञान पता ही नहीं है, बस हमें सब्जी छोंकनी है और खाना है। तो वो जो तेल होते हैं वो बहुत ऐसे फ़िल्टर नहीं होते हैं, और हम फ़िल्टर समझ के उन्हें ख़रीदते हैं। कंपनियां कभी कभी फ्रॉड भी करती हैं, ऐसे देसी तेल भर देती हैं और पैकिंग कंपनी की कर देती हैं, वो अपने को नहीं समझता है। तो उसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल अधिक होने की वजह से हम जब रोटी खाते, सब्जी खाते हैं, या कोई पकवान खाते तेल में तल के, और ऊपर से पानी भी बीच बीच में पीते रहते हैं, तो वो पानी पीने से क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उसमें तेल के अंश जाते रहते थोड़े थोड़े, और तेल के अंश जाने से धीरे धीरे तेल चिपकने लगता है वहाँ। इतनी मात्रा में तेल जाता नहीं हार्ट में कि वो पास होकर किडनी में होकर के निकल जाए, फिल्टर हो जाए। हल्की मात्रा में रहता है तो इसलिए वो कहीं भी चिपक जाता है तेल। तो आज अगर कोई तेल का थोड़ा भी कोई चीज़ चिपक गई तेल की, तो वो महीनों तक चिपकी रहती है। फिर दोबारा कोई महीने 2 महीने में फिर से कोई तेल की वस्तु से, पानी से वो तेल चिपकता है, तो धीरे धीरे करके वो तेल से ही ये कचरा पैदा हो जाता है हार्ट में। तो हार्ट की भी ब्लॉकेज हो जाती है नसें, वहाँ भी रक्त वाहिनियाँ होती हैं। रक्त हार्ट को भी ज़्यादा लगता है, जैसे माइंड को लगता है छोटे मस्तिष्क को, ऐसे ही सबसे ज़्यादा रक्त हार्ट को भी लगता है। तो वो भी ऐसे ही चौकअप आते हैं वहाँ पर भी। और जब वहाँ चौकअप आते हैं तो 2-3 नसों में चौकअप आता है, तब तक तो आदमी को अटैक आता नहीं है। और उसमें भी मात्रा रहती है, 50% चौकअप आए तो अटैक नहीं आएगा। अगर आपको 80% से ज़्यादा चौकअप हो गए और 2-3 नसों में लगातार हो गए, तो फिर आपको हार्ट अटैक आने का भी खतरा बढ़ जाता है, और उसी से हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक क्यों आता है और पैरालाइज का अटैक क्यों आता है, ये मैंने आपको बताया। तो इसका कारण है खान पान और जीवन शैली, उसी से अटैक आता है। आदमी खाना खाता है और फिर कंप्यूटर पे काम करने बैठ जाता है, तो उसका जो भोजन होता है वो अच्छे से पचता नहीं है, और बीच बीच में वो पानी पीता रहता है, खाने के समय भी पीता है, बाद में भी वो पानी पीता रहता है। तो वो तेल के जो कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं, पाचन तंत्र रुक जाता है, क्योंकि बैठने से आंतें काम करना बंद कर देती हैं, कम मात्रा में काम करती हैं, तो भोजन की प्रक्रिया चालू नहीं रहती पचने की। तो भोजन अपनी जगह पर रहता है, जो भी पानी पीते हैं वो भोजन के ऊपर पानी तैरता है, उसके ऊपर कण तेल के तैरते हैं। तो धीरे 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 वही चीज़ें हार्ट में प्रवेश करती हैं, और उससे ही ये प्रॉब्लम खड़ा होता है।
तो एक ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा ये है कि शरीर को दिन में गर्म नहीं किया जाता एक बार भी। शरीर को गर्म करना आवश्यक है, क्योंकि रात में जो शरीर गर्म होता है वो बाह्य अंग गर्म होता है, मांसपेशी गर्म होती हैं, वो सोने से और बिस्तर से दोनों से अटैच में आके गर्म हो जाता है। उस गर्मी से खून का कोई संबंध नहीं है। जब हम लोग अंदर से गर्म करते हैं उसको व्यायाम वगैरह करके, तब खून जो है पतला होता है और अपनी जगह छोड़ता है। तो बहुत जगह खून रुका रहता है रात में सोने से, तो उस खून को अपनी जगह से हटाने के लिए सुबह हलचल करना शरीर की जरूरी है। जब आप व्यायाम करते हैं, हलचल करते हैं, तो आपका जो रुका हुआ खून है वहाँ से जगह पकड़ता है, हिलता है तो कुछ छोटे मोटे ब्लॉकेज जो रहते हैं वो हट जाते हैं, प्रेशर से हट जाते हैं तो हमारा रोग ठीक होता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। वो ब्लॉकेज पेट में आ जाते हैं, मल में आ जाते हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो इस तरह व्यायाम की आवश्यकता है, वो हो नहीं पाता, इसीलिए अटैक आने के ये कारण हैं। क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम सुबह व्यायाम होना, तो फिर अटैक दोनों ही प्रकार का नहीं आता है। और अगर आता भी है तो आपका व्यायाम उचित नहीं होगा तो आ भी सकता है, पर अगर व्यायाम आपका परफेक्ट हो रहा है और आपके ब्लॉकेज को निकालने के प्राणायाम या व्यायाम हो रहे हैं, तो वो क्रिया आपकी हो जाती है। ये तो हो गई नेचुरल। और दूसरी, अगर अटैक आ जाए तो उसका सीधा साधन हॉस्पिटल ही है, क्योंकि जब आपको अटैक आ चुका है उस समय हम कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि आपके अटैक को अब रोक लें। वो तो आ गया, अब आ गया तो उसका उपचार है, औषधि, डॉक्टर। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से ही मिलना चाहिए अगर अटैक आया है तो। और अटैक आने के बाद डॉक्टर जब आपके खून को पतला करने की हैवी इंजेक्शन वगैरह देते हैं, सलाइन लगाते हैं, बोतल लगाते हैं, तो उससे बहुत फास्ट जो है आपका खून केमिकल की वजह से पतला होता है। तो आपको 36 घंटे में कवर होना चाहिए, चाहे वो लकवे का हो चाहे वो हार्ट का हो। तो 36 घंटे में अगर कवर हो जाता है तो समझ लो आपका इलाज हो सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा जाते हैं तो फिर वो खतरा ही है। तो भी आपको, जब तक आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता तब तक डॉक्टर के साथ ही रहना चाहिए, और वहाँ औषधि, इंजेक्शन जो है वो लेने चाहिए। और जब आप हल्के नॉर्मल में आ जाएं, लगे आपको कि हम अब क्लियर हो रहे हैं और डेंजर जोन से बाहर आ गए हैं, तब आपको असली रूप में उसे ठीक करने के लिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पूरी तरह एलोपैथी से इनका इलाज नहीं है। एलोपैथी में केवल और केवल खून को पतला किया जा सकता है, उससे लकवा वो भी हल्का ठीक होता है। आदमी कोमा में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसमें भी वो लौट के आता है, उसे ध्यान फिर से आता है, समझ आती है। उसके बाद वो ठीक नहीं होता है एलोपैथी से, ठीक होगा नेचुरल। साल भर लग सकता है पर पूरा ठीक हो सकता है, पर वो किसी अच्छे वैद्य के पास जावे और नेचुरल जीवन को जीवे। ऐसे हार्ट का है, वहाँ डॉक्टर के पास में साधन ज़्यादा रहते, तत्काल उसको ऑक्सीजन देना वगैरह वगैरह। तो वो करके अगर आपको लगता है कि हम नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए, तो फिर आप सीधे नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से जुड़े, तो फिर वहाँ आप पूरी तरह उससे इलाज करवा सकते हैं। तो उसका इलाज हो सकता है। अटैक आने के बाद अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई है और अब अगर डेंजर जोन से बाहर हैं, तो पूरा इलाज आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से हो सकता है उसका। बहुत डेंजर जोन में आप जब हैं तब आपको एलोपैथी को तत्काल स्वीकार करना चाहिए, और जब आप थोड़े ठीक हों तो आयुर्वेद में आएँ, तो पूरी तरह दोनों अटैक का इलाज किया जा सकता है। और अटैक तो 2 ही प्रकार का होता है, एक मेंटली और एक हार्ट का। और इसमें ही मेजर अटैक जिसे बोलते हैं और एक हाई अटैक बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का जो अटैक होता है उसका इलाज फर्स्ट से हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, हल्का झटका आता है। और सेकंड स्टेज का भी ऐसा ही रहता है, पर जो थर्ड स्टेज का रहता है वो ऐसा रहता है, उसमें आदमी को बचना या अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आना ये कठिन रहता है। तो प्रयत्न यही किया जाए कि जो 3 स्टेज से अटैक आता है उसमें फर्स्ट स्टेज पर ही हमें पूरा सुधर जाना चाहिए, जिससे सेकंड और थर्ड लास्ट वाला जो अटैक है वो नहीं आए और हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी दूसरा सवाल ऐसा है, गुरुजी दूसरा सवाल ऐसा है, अटैक आ रहा है ये कैसे पता चलता है? हाँ जी, उसके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। हमारे शरीर में मेंटली, छोटे मस्तिष्क में अटैक आने की संभावना जब रहती है तो 1 वर्ष पूरा लगता है। 1 वर्ष पहले से ही हमारे सिर में हल्का दर्द रहता है, तकिया लगाने के बाद में सिर दुखता है, अधिक सोने से भी सिर दुखता है, आप अधिक देर आराम करते हैं तो सिर भारी हो जाता है, झंझनाहट होने लगती है, और आपका पेट साफ नहीं हो रहा है और सिर भी दुख रहा है। इस पोजीशन में आपको छोटे मस्तिष्क का अटैक 12 महीने में आ सकता है, ये उसकी पहचान है। अगर आपका पेट साफ नहीं है
और आपका पीछे का भाग जो है सिर का भारी हो जा रहा है तो सोने से या तकिया लगाने से आपका सिर दुखता है और तकिया हटा देने से आपके सिर को आराम लगता है, तो आप अटैक की तरफ ही जा रहे हैं। ऐसा ये प्रयोग है समझने के लिए। आपको समझना है कि अटैक आ रहा है तो हम कैसे समझें, तो ऐसे समझना है आपको। अगर ये प्रक्रिया शरीर में बनी हुई है तो आप पक्का समझ लो कि आपको लकवा का अटैक कभी भी आ सकता है। आपके मस्तिष्क में रक्त वाहिनियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं। जब आपका सिर गर्दन ऊंची है पीठ से और फिर ऊंचा जब हो गया तो ऊंचे की ओर पानी चढ़ता नहीं तो खून भी नहीं चढ़ता है, तो सिर दुखता है, भारी हो जाता है। फिर तकिया निकाल देते हैं तो पीठ का खून दौड़ने लगता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये अटैक आने का ही एक प्रयोग है जिसे समझने के लिए मैंने आपको बताया है। ऐसे हार्ट का है, हार्ट का जब अटैक आता है तो वो भी साल भर पहले से समझ जाता है, पर हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हम उसको टाल देते हैं। हार्ट का अटैक आने के लिए आदमी को सबसे पहले तो एसिडिटी बनती है पहले ज़्यादा, और हम उसका इलाज नहीं लेते। एसिडिटी की वजह से हमारा जो लीवर का और इनका जो कचरा रहता है, ऑयली लीवर रहता है, वो हार्ट की ओर बढ़ता है। उससे एसिडिटी की वजह से ज़्यादा बढ़ता है, प्रेशर ऊपर की ओर आता है, वो बढ़ता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी का ऊपर का हिस्सा दुखता है, कंटिन्यू वो दुखता है। हम उसे मसल के या तेल लगा ले कुछ करके गर्म करके सेक लेते हैं तो वो वहाँ से वो पिघलता है, पिघल के हट जाता है, दर्द कम हो जाता है, फिर 10 दिन में दुखता है। और कभी कभी हल्का दर्द छाती में भी होता है, उसको भी हम रगड़ रगड़ के ठीक कर लेते हैं। तो ये हार्ट अटैक के थोड़े से प्रयोग होते हैं और लकवा के भी ये प्रयोग होते हैं जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो इस तरह का है, जैसे पेट टाइट होने लग गया आपका और आगे की तरफ पेट फूल रहा है और वो ज्यों की त्यों टाइट ही रहता है, अंदर को दबता नहीं है, नॉर्मल नहीं है, मुलायम नहीं है, तो आपको समझना होगा कि दोनों में से कोई एक अटैक आपको तैयार हो रहा है। या तो लकवा हो सकता है या तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए पेट को हर रोज़ हमें चेक करना चाहिए, उंगलियों से दबा के पेट को। अगर पेट आपका टाइट है तो समझ लो आप बीमार, पेट अगर आपका मुलायम है तो समझ लो आप बीमार नहीं है। और ये दो बीमारी नहीं है आपको, एक तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, एक लकवा नहीं आएगा। और पेट अगर टाइट हो गया, कस के टाइट, और आगे की तरफ ही लटका हुआ है टाइट होके, तो आपको लकवा या अटैक दो में से कोई न कोई आएगा और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। पहले से आपको ये समझदारी रोज करनी है जिससे आपको ये अनुभव हो जाए कि मुझे कौन सा अटैक आ सकता है। ये दोनों मैंने अलग अलग आपको बताए हैं। धन्यवाद।